हाय फ्रेंड्स। साथियों, आज जो है यूपी पीजीटी इंग्लिश का पेपर दोपहर में 2:30 से 4:30 था। और ये परीक्षा आपकी करीब 4 वर्षों बाद 2022 का जून का विज्ञापन था। और मई चल रहा है, करीब 4 वर्ष के बाद ये परीक्षा आपकी हो रही है। और 4 वर्षों के बाद ये परीक्षा हो रही है, तो इसमें आज मैं भी पेपर दिया था। और मैं जिस क्लास में बैठा था, केपी इंटर कॉलेज आपका जाट टाउन प्रयागराज में, तो वहाँ पे 75% मतलब उपस्थिति थी। मतलब एक क्लास में मतलब 24 बच्चों की क्लास थी, तो 18 बच्चे उपस्थित थे, 6 एब्सेंट थे। अब और क्लासों में कितने एब्सेंट थे कितने नहीं, जो एक मैंने अपना अनुमान लगाया, मतलब 60 से 70% अभ्यर्थी प्रेजेंट थे। तो आइए, मतलब जो है कि अब इस बार जो पीजीटी का जो पेपर आया है, 2021 में जो पीजीटी का पेपर आया था, वो पेपर बहुत ही इजी था। लेकिन इस बार का पेपर जो है बहुत ही जो है कि अरे आपका इजी आया है। और 2021 वाला पेपर जो है बहुत टफ था। और 2021 में सीटें ज्यादा थी, इस बार कम है। आइए देखिए, हम आपको बता दें। देखिए, पेपर है, एक्चुअली क्या है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हम जो है कि आंसर की पूरा बोर्ड पे फीड करके हम मतलब स्कैन करके नहीं बता सकते। अब संघर्ष कर रहे हैं। आज नहीं तो कल भगवान जो है बजरंगबली हमको भी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं आंसर की बता दूं, क्योंकि अब 125 क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख ही नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा समस्या होगी। तो ये देख सकते हैं, मेरा पेपर है जो है कि आइए हम आपको बता दें 2021 में। ये देख सकते हैं यूपी पीजीटी 2021 कितनी कट ऑफ थी। तो पीजीटी इंग्लिश 2021 में कुल सीट कितनी थी? 297 सीट थी। और वहां पे बहुत कम सीट है, 76 केवल। 269 पद पुरुष के थे, 28 पद महिला के थे 2021 में। और पीजीटी में कुल 45,218 फॉर्म पड़े थे। कितना? 2021 में 45,218। पीजीटी इंग्लिश में इंटरव्यू के लिए कॉलिंग कितने क्वेश्चन पे हुई थी? इंटरव्यू कॉलिंग कितने क्वेश्चन हुई थी? जनरल की 77 क्वेश्चन हुआ था, ओबीसी का 80 क्वेश्चन पे, एससी का 70 क्वेश्चन के करीब आपका। और आपका जो है कि एसटी का, इसको जानकारी का अभाव नहीं मिल रहा है डाटा इसका। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, कितने क्वेश्चन हुआ था? 88.89 क्वेश्चन पे जो है कि सामान्य कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था। और 85.86 क्वेश्चन पे ओबीसी का हुआ था। 80 दशमलव आपके 2 एससी का हुआ था, एसटी का नथिंग है। और कितने नंबर से तो क्वेश्चन हो गए। और नंबर देखिए, मैं आपको बता दूं, पीजीटी में मतलब एक एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। आपको जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में ओबीसी एससी एसटी को मतलब ओवरलैपिंग नहीं कराया जाता है, आरक्षण नहीं मिलता है। उनको जो है कि जो लिखित परीक्षा होती है, उनको उसी कैटेगरी में क्वालिफाई कराया जाता है। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद जो है फिर जो है कि फाइनल मेरिट बनती है, तब वहां ओबीसी एससी एसटी को सामान्य जनरल में ओवरलैप कराया जाता है। तो रिटन एग्जाम में फील्ड सामान्य से ज्यादा जाती है और सामान्य की कम जाती है। अब ये कोचिंग वाले हैं, कौन क्या कहता है हम कुछ कह नहीं सकते। अब वो कौन सा अपना गणित लगाते हैं, क्योंकि आप लोग अभी एलटी का देखे होंगे, जो मैं बता रहा हूँ, ओबीसी की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है और सामान्य की कम जाती है। जब जब फाइनल मेरिट बनती है, ओवरलैप होती है, तब जनरल की ज्यादा जाती है, तब ओबीसी की कम जाती है। आइए देखते हैं हम। तो देखिए आप यहाँ पे 77 पे कॉलिंग हुई थी। और कितने सिलेक्शन हुआ, कितने क्वेश्चन पे? 88.89 पे। यहाँ पे 80 क्वेश्चन पे कॉलिंग हुई थी, और कितने क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ है? 85 दशमलव करीब पे। और यहाँ पे 70, यहाँ पे देख सकते हैं। और नंबर कितना है? 338.96 आपका सामान्य है, 326 नंबर आपका ओबीसी पे, क्योंकि यहाँ ओबीसी ओवरलैप कर दिया है। 305.16 आपका एसटी का। बालिका वर्ग में देखिए, बालिका वर्ग में आपका जो है कि 80 क्वेश्चन पे इंटरव्यू कॉलिंग हुई थी। इंटरव्यू कॉलिंग कितने नंबर पे हुई थी? 80 नंबर पे इंटरव्यू कॉलिंग। और 83 क्वेश्चन पे ओबीसी की कॉलिंग हुई थी। और 78 क्वेश्चन पे एससी की कॉलिंग हुई थी, एसटी नथिंग। और इनका जो क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चन पे इनका सिलेक्शन हुआ था? सिलेक्शन SELECTN 88 क्वेश्चन पे
जो है कि महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था, कितने 88 क्वेश्चन पे, और 85 क्वेश्चन करीब ओबीसी का हुआ था, और 81 क्वेश्चन करीब आपका एसटी का, एससी का, और ये आपका है। और नंबर आपका 331 महिला सामान्य, 307 महिला ओबीसी, 280.67 एसटी। देखिए ये जो मैंने ये 2021 का डेटा था जो पीजीटी में, और उसमें बम्पर भर्ती आई थी, कितना पद था, करीब 300 पद था, 297 सीटें थी, मतलब नियर अबाउट 300 सीटें थी। और यहाँ पे केवल कितनी सीटें हैं, मात्र 76 सीटें हैं, मतलब इसके 4 गुना, 7 चौक 28, मतलब जो है कि 4 गुना, मतलब जो है कि 2021 में सीटें थी, और उसका जो है कि 25% मात्र जो है इस बार सीटें हैं। कितनी है, 2021 का 297 का आपका 25% मान लीजिए, तो कितना हो जाएगी, 76 सीटें आ रही, मतलब एक चौथाई केवल सीटें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 पद पुरुष के लिए हैं, 14 पद महिला के लिए हैं। पीजीटी में कुल कितने सीट हैं, टोटल 76 हैं 2022 के विज्ञापन में। और पीजीटी में कुल कितने फॉर्म पड़े हैं, 48,736 फॉर्म पड़े हैं, और यहाँ पे 45,000, 3,000 ज्यादा पड़े, 3,500। और पीजीटी इंग्लिश में इंटरव्यू कॉलिंग कितने क्वेश्चन पे हुई थी, हो मतलब होने की संभावना है। देखिए पीजीटी मैं एक अनुमानित बता रहा हूं आपको, दो चार क्वेश्चन कम बेसी हो सकता है, ये नहीं कि मैं जितना बता दूं तो उतना फिक्स है, 2-4 क्वेश्चन नीचे, 2-3 क्वेश्चन ऊपर हो सकता है। और देखिए कट ऑफ आया है, तो यहाँ पे 200 करीब 300 सीट थी, और यहाँ पे मात्र 76 सीट है। और 2021 का पीजीटी का पेपर बहुत ही टफ आया था, मतलब कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। और 2022 वाला पेपर था वो बहुत, मतलब जो है कि टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर था, इजी थोड़ा था, मतलब बहुत ज्यादा इजी नहीं, लेकिन तब भी इजी था। तो जो है कि आप एक सोच लीजिए, कम से कम अगर जो सामान्य कैटेगरी के हैं 104 क्वेश्चन के नीचे मतलब कॉलिंग नहीं होगी इंटरव्यू के लिए। और ओबीसी का कम से कम 108, एससी का 95, एसटी का आपका नथिंग है, इसका डाटा नहीं मिलता जल्दी। और इनकी जो क्वेश्चन मतलब जो है कि 104 पे इंटरव्यू कॉलिंग होगी, कम से कम इनका 115 पे सिलेक्शन होगा। जनरल कैटेगरी का 2022 में इंग्लिश में 115 पे सिलेक्शन होगा, और ओबीसी में कम से कम 110 पे सिलेक्शन होगा। ये बालक वर्ग में बता रहा हूँ, बालक वर्ग में 110, और एफसी का कम से कम 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा। और वही आप नंबरिंग करेंगे तो मैं देखिए ये अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, एक मैं अनुमानित बता रहा हूँ, ये नहीं मतलब आप लोग जा करके मतलब लिखित शिकायत दीजिए, मतलब जो है कि नहीं इतना बता ही थे, मैं अपनी एक अनुमानित बता रहा हूँ, मतलब संभावित कटा बता रहा हूँ, संभावना व्यक्त कर रहा हूँ इतना जा सकती है। क्योंकि मैं 2021 का जब डेटा निकाला तो उसी आधार पर मैंने इसका भी डेटा निकाला, एक अनुमान लगा रहा हूँ इतना जा सकती है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए तो आपका जो है कि करीब करीब 430 नंबर, जान लीजिए कि जो पीजीटी में जो क्वेश्चन आए थे 125 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3.4 नंबर का रहता है, और 50 नंबर का इंटरव्यू रहता है। तो आपका 430 नंबर आपका कम से कम जो है कि जनरल जाएगा, 420 ओबीसी, 400 आपका एससी। अब बालिका वर्ग में आइए, देखिए बालिका वर्ग में जनरल में कम से कम आपको 108-9 क्वेश्चन पे मतलब इंटरव्यू कॉलिंग होगी, 108-9 पे। और उसके बाद आपका 112, 111 पे इनका जो है कि फाइनल सिलेक्शन होगा, और नहीं हो 112-11 आपका ओबीसी कट ऑफ जाएगी। ओबीसी में महिलाओं में 112-11 के क्वेश्चन रहेगा, तभी इनको इंटरव्यू कॉलिंग होगी, ये इंटरव्यू कॉलिंग के लिए है। इंटरव्यू कॉलिंग जनरल बालिका में कितना है, 109 से 108, और ओबीसी में 112 से 111, और 102 आपका एससी में, और ये एसटी आप तो जानते ही हैं। और कितने क्वेश्चन पे इनका सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन तो एक कम से कम बालिका वर्ग में इनका 118 से 117, 16 भी हो सकता है, एक जो है कि बालिका वर्ग में। और मतलब जो है कि 118 तो मान चलिए 118 17, और 100 जो है कि 15 या 114 जो है आपका ओबीसी बालिका में सिलेक्शन होने की संभावना है, और 107
या 6 आपका एससी में, तो है कि और नंबरिंग आपकी रहेगी कम से कम 425 आपकी सामान्य कैटेगरी बालिका, 405 करीब ओबीसी, 390 आपकी एससी। देखिए मैं इसलिए एक मैं अनुमानित कटऑफ बताया हूं, और मैं आपको बता दूं ये 2021 में कितनी सीटें थी आपकी, जो है 297, और यहाँ केवल 76 सीट हैं। वहां पे 45,218 फार्म पड़े थे, यहाँ पे 48,736 फार्म पड़े हैं। यहाँ पे जो है कि वहां पे देख सकते हैं कि आप 77 वो जनरल, 80 ओबीसी, 70 ऐसे। तो एक अनुमान मैंने यहाँ भी लगाया, क्योंकि और ये पेपर जो है कि टफ था, और ये पेपर इजी था, इजी। तो ये वहां पे क्वेश्चन मतलब टफ था, और जो है कि सीटें ज्यादा थी, तब भी 80-82 गई है, और यहाँ पे पेपर इजी है, और सीटें उसके 1/4 ही है। तो इतना तो अनुमान करें, मतलब आप अगर आप 100 के प्लस हैं, 110, 115 या तभी आप सेफ हैं। 110 के नीचे आपका मतलब सेफ नहीं है। आप सेफ जोन में हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, तो आप 110, अगर एसटी हैं तो जो है कि आपका अरे क्या बोलते हैं 100 जो है 5 100 या 102 पे आपका हो सकता है। आइए मैं आपको बता दूं कि जो है कि अरे ओबीसी की जो है कि कट ऑफ जनरल से ज्यादा प्री में क्यों जाती है। जानते हैं व्हाइट बोर्ड है, ये विद्यार्थी जीवन है, थोड़ा संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। देखिए जो पीजीटी की परीक्षा होती है, टीजीटी में एक परीक्षा होती है, टीजीटी में एक परीक्षा होती है, और पीजीटी में 2 परीक्षा होती है। सॉरी, पीजीटी में एक परीक्षा, और उसके बाद प्लस इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 50 नंबर रहेगा, और आपका पीजीटी में 125 क्वेश्चन आते हैं, इंटू 3.4 करेंगे तो आपका करीब हो जाएगा 400, मतलब आपका जो है कि 125 इंटू 3.4 जब आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 100-300, और उसके बाद 25-75, मतलब 375, और आपका जो है कि यानी 425 हो जाएगा, और प्लस 1 तो हो जाएगा 475 नंबर का आपका होता है। तो यहाँ पे ओबीसी को लिखित परीक्षा में ओवरलैप नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर 100 सीट है तो आपका जनरल को 40%, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस 10, और एससी 21%, एसटी 2। तो यहाँ पे जो है कि अगर आप रिटन एग्जाम में पीजीटी जो भी आप परीक्षा आज हुई है, रिटन एग्जाम में अगर आप सामान्य के हैं तो अपने कैटेगरी में जाएंगे, ओबीसी हैं तो अपने कैटेगरी में जाएंगे, ईडब्ल्यू है तो अपने कैटेगरी में जाएंगे, एसटी है तो अपने कैटेगरी में, एसटी है तो। जब इंटरव्यू आपका हो जाता है, इंटरव्यू के बाद आपको जो है कि रिजर्वेशन मिलता है, तब आप ओवरलैप करते हैं, तब आपको आरक्षण मिलता है। अगर आप तब जो है ओबीसी अगर सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर पा रहे हैं तो ये सामान्य हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस अगर सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर पाया है तो यहाँ चला जाएगा। अगर एससी सामान्य कैटेगरी बराबर नंबर पाया तो यहाँ जाएगा, एसटी सामान्य कैटेगरी बराबर नंबर पाया तो यहाँ जाएगा। तो यहीं पे जो है कि सामान्य कैटेगरी की मेरिट तब ज्यादा जाती है, तब ओबीसी की कम जाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि पीजीटी लिखित परीक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद जो है जब फाइनल मेरिट बनती है, तब वहां पे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन मिलता है। इसलिए पीजीटी मतलब रिटन एग्जाम में उनकी मेरिट ओबीसी की ज्यादा जाती है, और जब इंटरव्यू हो करके जब फाइनल मेरिट बनती है तब ओबीसी की मेरिट कम जाती है। और जो मैंने एक अनुमान लगाया कट ऑफ, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी का मेल या फीमेल है, तो आप अगर 110 क्वेश्चन आपका है
तो आप सेफ हैं और मैंने इसके पहले ही पूरा बता दिया है। और जो मैंने बताया 2021 का तो मैंने पूरा सही बताया है, लेकिन 2022 में मैंने एक अनुमान व्यक्त किया है पेपर को देखते हुए कि 110 प्लस अगर जो है वो सेफ जोन में है। मैंने पूरा चार्ट बना के बता दिया हूँ। अगर कोई त्रुटि हो इस वीडियो में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी लोगों से हाथ जोड़ करके। और मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ, इससे मतलब जो मैं अनुमानित कटा बताया हूँ, इससे 2-4 क्वेश्चन कम, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है। ये आयोग का जब रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन मैंने एक अपना अनुमान व्यक्त किया है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप लोग जो पेपर दे के आए हैं 9 मई को इंग्लिश का 2.5 से 4.5 सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा और जो है अब आगे की तैयारी करेंगे आप लोग टीजीटी का। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।